बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं और आज इनको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन्हीं टेंसों को कहा जाता है जो मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होता है, उन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और इनकी उर्दू जुमलों की पहचान इनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ये है वगैरह आता है। इनका सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो है कि सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या है, दोनों में एक लगता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये भी हमेशा याद रखे कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, इनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब इनको इंट्रोगेटिव के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो इनका इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर जो बनता है वो है कि इसमें हैज़ या है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में लगता है। इंट्रोगेटिव में जो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है वो है, ये होता है कि हैज़ या हैव स्टार्ट में लग जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सवालिया निशान। ये इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। अब इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस है, क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुकी है, ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर इसमें हैव या है, इसमें जो है वो हैज लगता है। और सब्जेक्ट वो लड़की है तो यहाँ पर शी, सब्जेक्ट शी हो गया। शी के साथ हैज लगता है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हमने लगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है इस्त्री करना। तो यहाँ पर जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है आयरन। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। हैज शी आयरन द क्लॉथ्स। दूसरी एग्जांपल है, क्या आप अंग्रेजी सीख चुकी है। तो यहाँ पर यहाँ हमारे पास हैव लगता है क्योंकि ये एक लड़के की तरफ से पूछा जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही आएगा और ही के साथ हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब। ही वर्ब क्या है, वर्ब है लर्न, सीखना। तो यहाँ थर्ड फॉर्म जो इसकी है वो लर्न है। इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश। हैव ही लर्न इंग्लिश। तीसरी एग्जांपल है, क्या उसने गाड़ी साफ कर ली है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर भी हैज लगता है, इस क्योंकि ये लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट भी ही आएगा, ही के साथ हैज लगता है।